वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक सामान्य घटना नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश के नाम संबोधन में आने वाले खतरे के बारे में स्पष्ट बता दे। यह खतरा जो अभी हॉर्मुज़ के नाम पर, ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध के नाम पर, या कि परमाणु यूरेनियम ये सब कहाँ रखे हैं, वो शक्तियाँ कहाँ छुपा के रखी है, कितनी कितनी मिसाइल और मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल बनाने वाले कारखाने कहाँ कहाँ ईरान में हैं, ठीक इस तरीके से तेल अवीव पर कहाँ कहाँ आक्रमण करना है, कहाँ कहाँ कोहराम मचाना है, यह जो हो रहा है यह तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका बन गई है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा अपने राष्ट्र के निवासियों के संबोधन के रूप में वहाँ पर जो कुछ बोला और ये बताया कि हम ईरान को उस आदिम युग तक पहुंचा देंगे, अर्थात परमाणु बम गिरा देंगे। बस ये नहीं कहा कि हम परमाणु बम गिराने वाले हैं, बाकी अगले 48 घंटे में अमेरिका कोई ऐसा काम करेगा जो 1945 में उसने कर दिया। अब लोग कहते रह जाएंगे, कहने वाले कहते रह जाएंगे। उस समय भी लोग कहते रह गए। उस समय भी 45 में कोई 1945 में सोच नहीं सकता कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को ये कब्रिस्तान बना देंगे। ये स्थिति वापस आ गई है और ईरान ठीक वही जिद पकड़े हुए है। ईरान भारत का मित्र राष्ट्र कह सकते हैं। वैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्व सिनेरियो में कोई मित्र नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। आज जो दुश्मन है कल वो मित्र हो जाए, आज जो मित्र है कल वो दुश्मन हो जाए, या हम पर आपदा आ जाए तो कोई न्यूट्रल बन जाए। सब देश अपनी अपनी लाभ की स्थिति देखेंगे और उस अनुरूप निर्णय करेंगे। कौन सोच सकता था कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के सब देश हम कह सकते हैं वो अमेरिका के इस तथाकथित युद्ध के कार्य में अपने हाथ झटक लेंगे और अलग हट जाएंगे। इजराइल और अमेरिका दोनों एक तरफ हो गए, सारे यूरोपियन देश अलग हो गए, कुछ न्यूट्रल राष्ट्र हो गए जिनका पलड़ा कभी ईरान की तरफ ज़्यादा झुकता हुआ दिखता है तो कभी कभी अमेरिका को सीख देने के लिए वो झुकता है। उसमें भारत भी है, उसमें रूस भी है, उसमें चीन भी है। ये सब देश हैं और उसके पास के जो देश है, ईरान के सराउंडिंग्स में जो देश हैं, वे तो हैं ही। लेकिन ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब ये बता रहे हैं कि आने वाला समय भयानक है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब कहा है कि स्थितियां बहुत भयावह हो सकती है, कोरोना जैसे हाल हो सकते हैं दुनिया के, तब लोग बाग उस समय टीका टिप्पणी करने वाले भी थे कि बड़े पद पर रहने वाले को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब, बोल के गए ना हमारे भक्तिकालीन कवि। तो जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएगी तब तो करेंगे ही करेंगे। आज भी अमेरिका के इस लाइन से पृथक ईरान हमारा सपोर्टिंग राष्ट्र है। ईरान के तो राष्ट्राध्यक्ष ने आज भी कहा है कि भारत हमारा मित्र देश है और उनके जहाज़ों को निकलने के लिए हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। जिस पर भी तिरंगा लगा हुआ जहाज़ रहेगा वो हमारे हॉर्मुज़ से निकल सकता है, निकल ही रहा है, हम निकलने देंगे। और इसी कारण से अभी 45 देशों का एक सम्मेलन भी आहूत किया गया है जिसमें हॉर्मुज़ से निर्विघ्न सब अपने जहाज़ निकाल सके, क्योंकि ऊर्जा ज़रूरत है। ऊर्जा मतलब गैस, आपके पेट्रोल, डीजल, ये एलपीजी वगैरह वगैरह, सीएनजी, ये इनकी ज़रूरत तो सभी राष्ट्रों को है ना। तो इसको लेकर के और वार्निंग दी है ईरान ने, हम निकलने नहीं देंगे, और अमेरिका कह रहा है कि हम तुमको खंडहर बना देंगे। ऐसी स्थिति में भारत क्या करे, हम क्या करें, यह सवाल तो आएगा। तो हमें अधिक से अधिक सावधान रहना है, हमें अधिक से अधिक भारत राष्ट्र का सोचना है, हमें अधिक से अधिक अभी स्नेहिल वातावरण रखना है। पूरी दुनिया में भारत इस समय प्रेम के टापू के रूप में है, शांति के टापू के रूप में है। एक ऐसा जगह जहाँ पर एक नीरव शांतिमय घोंसला है, जहाँ प्रेम की चिड़िया, जहाँ सनातन की चिड़िया,
जहाँ राष्ट्र की चिड़िया सुकून से अपना दाना चुग करके सो रही है। लेकिन उसकी चिंता तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि यही देश कभी सोने की चिड़िया था ना। लेकिन हम ज़्यादा ही आराम करने लगे तो सोने की चिड़िया को लोग लूट के ले गए ना। इसलिए सतर्कता की आवश्यकता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जिस तरीके से अपने देश के संबोधन में कह दिया गया कि हम इस युद्ध को जीत रहे हैं और हम ये युद्ध जीत के रहेंगे, और अगर ईरान अपनी जिद पर अड़ा रहा और समझौते की टेबल पर नहीं आया तो हम उसको खंडर बना देंगे, आदिम युग तक पहुंचा देंगे। ये छोटी बात नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे अमेरिकन मित्र भी मेरे यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर हैं, विश्व के कई देशों के हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, अब ट्रंप तक तो मेरा मोबाइल क्या जाएगा, लेकिन जो देश के कर्णधार हैं, दुनिया के कर्णधार हैं, उन तक ये वीडियो जाए कि देश की जनता, भारत की जनता भी चिंतित है। ये युद्ध रुकना चाहिए। ये युद्ध इस जगह पर चला जाए जहां पर अमेरिका जो चाहता है वो भी हो जाए और ईरान की संप्रभुता भी बची रहे। मैं ये भी कहूँगा, ईरान की संप्रभुता होनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को ख़त्म करके और अमेरिका ने वहाँ एक तरीके से अपना कब्जा कर लिया सारे संसाधनों पर, यह स्थिति ईरान की नहीं होना चाहिए। शायद अमेरिका यही चाहता हो, लेकिन अमेरिका जिस तरह भी कह रहा है कि वो परमाणु बम बनाने जा रहा है और हम बनाने नहीं देंगे, यहाँ तक तो दुनिया का कंसर्न भी है। दुनिया भी चाहेगी कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो, स्पष्ट बात है। उसके बाद यूरेनियम है तो वो कब्जे में लिया जाना चाहिए। लेकिन ये एक जो वैदेशिक टीम है, विश्व टीम है, उसके निगरानी में सब देख रेख करके ये पता चल जाए नहीं है, उसके बाद में वहाँ की संप्रभुता बची रहनी चाहिए। वहाँ पर भी अमेरिका का कब्जा हो जाए वो ठीक नहीं रहेगा। एकमात्र ईरान ही है जो इतर जो बाकी के आपके ओमान से लेके सऊदी अरब से लेके यूएई जितने भी हैं सब पर सब में बेस बना के रखा अमेरिका ने। केवल ईरान अपने दम पर खड़ा है। यहाँ हमारा उसके स्वाभिमान के साथ हम जुड़े हुए हैं, उसके स्वाभिमान के साथ हमारा सपोर्ट है। लेकिन अमेरिका का ये दर्द भी, ये चिंता भी हम जायज़ मानते हैं कि ईरान के पास अगर परमाणु शक्ति आ गई तो वो सबसे पहला परमाणु बम गिराएगा इजराइल के ऊपर, और उसके बाद में उनके आसपास के जो सुन्नी राष्ट्र है उनके ऊपर भी गिराएगा, क्योंकि उसके किसी से भी नहीं जमती। ये शिया राष्ट्र है, बाकी सभी ज़्यादातर सुन्नी राष्ट्र है। तो इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। वीडियो शेयर कीजिएगा। नए मेरे चैनल पर हैं तो ज़रा इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरा आपसे आग्रह है। भारत माता की जय।